हेलो एवरीवन। क्लास 9th में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड लेसन में द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के साहसिक कारनामे, इस शीर्षक नाम से जो लेसन था। ये लेसन किस प्रकार, एक टोटो एक बेबी बंदर था। दादाजी उसे किस प्रकार पसंद करते थे। घर में उसकी उपस्थिति सीक्रेट गोपनीय रखी गई क्योंकि ग्रैंडमदर उसको पसंद नहीं करती थी। जब भी दादाजी को नया पेट एनिमल लाते, दादी माँ नया बखेड़ा खड़ा कर देती थी अतः वो लाइक नहीं करती थी। इसलिए जब तक दादी माँ कंफर्टेबल नहीं हो जाए तब तक इस बेबी मंकी को गुप्त ही रखा गया। इलाज जब एक दिन दादाजी को सहारनपुर से अपनी पेंशन कलेक्ट करने जाना था तो टोटो को भी अपने साथ ले जाने का उन्होंने डिसाइड किया। इसी क्रम हम आगे पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। राइटर कहता है कि आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। ट्रिप तात्पर्य यात्रा। उस यात्रा में या उस यात्रा पर मैं जो है दादाजी के साथ में नहीं जा सका था, अकम्पनी साथ में। बट किंतु ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। दादाजी ने मुझे बताया जब वो यात्रा से लौटे, अर्थात इसके बाद में उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में जो भी इवेंट वहाँ पर हुई। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बड़ा काले रंग का बैग बनवाया गया। इसका कैनवास बहुत मजबूत था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। उसके पेंदे में कुछ घास रखी गई, स्ट्रॉ। बिकेम इज न्यू अबोर्ड, जो कि उसका नया घर बन गया। अबोर्ड या उसका होम। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब उस बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, उससे बचकर वह निकल नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। जब उस बैग को बंद करने पर जहाँ से बैग खुलता है वहाँ से वो अपना हाथ जो है बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। वह कैनवास, उस बैग का कैनवास था, कपड़ा जो इतना मजबूत था कि वह बेबी मंकी अपने दांत से काट करके वहाँ से बचकर नहीं निकल सकता था। फॉर हिम टू बाइट, दांत से काटना। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts to get out, बाहर निकलने के उसके केवल प्रयास ये रहे, he had the effect of making the bag roll about on the floor, कि वह या तो उस बैग को फ्लोर पर लुढ़का था और ओकेजनली कभी कभी जंप इनटू द एयर, वह हवा में उछलता। एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। उस देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्रदर्शनी सी लग गई, एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड। जिज्ञासु भीड़ को जो है उस बेबी मंकी ने अपने ओर आकर्षित किया कि वहाँ पर जो एक उत्सुक भीड़ इकट्ठी हो गई और उस दृश्य को देखने लगी। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो उस बैग में ही रहा जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया। बट किंतु वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब दादाजी रेलवे स्टेशन पर अपना टिकट दिखा रहे थे, दो रेलवे टर्नस्टाइल यहाँ पर चक्रदार गेट, जहाँ पर एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है या आ सकता है। टर्नस्टाइल चक्र द्वार। जब वो वहाँ पर एक व्यक्ति टिकट चेकर खड़ा था तो उसे वो अपना टिकट दिखा रहे थे। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। पर टोटो ने अचानक से बैग से अपना सिर बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और उस टिकट कलेक्टर की ओर उसने एक चौड़ी मुस्कुराहट दी। वाइट ग्रीन, चौड़े और लंबे दांत निकालते हुए एक मुस्कुराहट दी।
पुअर मैन वॉज टेकन अबेक, और बेचारा वो टिकट कलेक्टर जो है टेकन अबेक, अचंभित रह गया। बट किंतु विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युन्नति से, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुद्धिमत्ता से, एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस, और दादाजी को झुंझलाहट पैदा करने के लिए, अनोयंस नाराज होना, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्थात टिकट कलेक्टर ने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, आपके पास एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, नियमानुसार आपको इसका भी भुगतान करना पड़ेगा, अतः आपको इसका किराया देना पड़ेगा। इन वैन, व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी ने उस टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वैन, और व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव, और ये सिद्ध करने का प्रयास किया, दैट की ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक जो मंकी है वो बंदर जो है डॉग की श्रेणी का नहीं हो सकता है। और किंतु इवन एज ए क्वाड्रप्ट, ये उसकी श्रेणी का नहीं हो सकता है, उसका वर्ग का नहीं हो सकता है, या चौपाइया जो जानवर होता है उसकी श्रेणी का नहीं है, क्वाड्रप्ट। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, उस टिकट चेकर के द्वारा उस टोटो को डॉग की श्रेणी में रखा गया। एंड 3 रुपये वाज द सम हैंडेड ओवर एज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये जो धनराशि जो है उस टिकट कलेक्टर को दी गई दादाजी के द्वारा, एज फेयर, FAR फेयर किराया है, ऐसी हम सम धनराशि है। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेड टोटोइज, तभी दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, वापस उनको जवाब देने के लिए या बताने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेड टोटोइज, उन्होंने हमारा पालतू जो टोटोइज कछुआ था वो अपनी जेब से निकाला। एंड सेड, और कहा, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना चुकाना पड़ेगा, सिंस बिकॉज यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए चार्ज वसूलते हैं। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, टिकट कलेक्टर ने उस टोटोइज को ध्यान से देखा, प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर, अपनी तर्जनी उंगली से उसको थोड़ा प्रेस किया, दबाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रायम्फ्ड लुक, और दादाजी की ओर उसने एक विजयी और प्रसन्नचित्त मुस्कुराहट दी, और कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, कैप लगाए वो जो टिकट कलेक्टर है, टिकट कलेक्ट करने वाला, और इसके राइट हैंड के वो जो ग्रैंडफादर खड़े हैं, अदर पैसेंजर्स हैं, स्टेशन सहारनपुर स्टेशन है, ट्रेन आपको नज़र आ रही है। When टोटो was finally accepted by grandmother, जब टोटो को अंततः दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable, उसे अस्तबल में एक उचित आरामदायक जगह दी गई, वह जहाँ पर he had for a companion the family donkey, नाना, जो पारिवारिक वहाँ का उनका डॉग डंकी था, गधा था, उसका नेम नाना था, तो उसके साथ उसे रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द stable, टोटो की प्रथम रात्रि उस अस्तबल में कैसी थी? ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी ये देखने के लिए वहाँ गए, इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, कि वह कम्फर्टेबल स्थिति में है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्होंने बहुत आश्चर्य स्थिति में नाना को पाया, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हल्दर, वह अपने गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, ए बंडल ऑफ है, घास की गठरी, जितना संभव हो सके वह अपने सिर को जो है उस घास की गठरी से दूर करने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेज, दादाजी ने उस नाना के बॉडी के पिछले हिस्से पर उसने एक स्लैप, एक थप्पड़ मारा, एंड सी जर्क्स बैक, वो झटके के साथ पीछे को हटा, ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो भी उसके साथ घसीटते हुए आया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth, वह बेबी मंकी
उस नाना के लंबे कानों में जो है फासन चुभे हुए था, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, तीखे छोटे छोटे दांतों को उसमें चुभे हुए था, अर्थात उसको कान से जो है वो पकड़े हुए था। तो जैसे नाना पीछे एकदम से खिसका तो वह भी उसके साथ घसीटते हुए आया। तो आज के ऑनलाइन में इतना ही। जितना पैराग्राफ्स का हमने ट्रांसलेट किया है, सभी भैया बहन उनका ट्रांसलेट करेंगे, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को याद करें। थैंक यू।